तो यार आस्कनेट के एक और एपिसोड में वेलकम, जहां आपके क्वेश्चंस होते हैं मेरे आंसर्स। आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद आरिज ने कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 रिलीज के टाइम र्यूमर था कि टॉम क्रूज का आयरन मैन वहां दिख सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है सीक्रेट वॉर्स में इस कैरेक्टर के अपीयरेंस का। तो देखो, पहले यही बोलूंगा कि र्यूमर्स के भरोसे होप नहीं बढ़ाना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। बट हाँ, पॉप कल्चर एंड र्यूमर्स को अलग तो कर ही नहीं सकते, दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। रही बात की टॉम क्रूज का आयरन मैन दिखेगा या नहीं, तो इस पे फॉर श्योर कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, सीक्रेट वॉर्स में इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज देखो, वहाँ ऐसा नहीं है कि अगर टॉम क्रूज के आयरन मैन को दिखा दिया गया तो वही नेक्स्ट आयरन मैन बन गया, बल्कि एज फैन सर्विस यहाँ इस कैरेक्टर को दिखाया जा सकता है, वो भी बस एक बार के लिए। लेकिन अगेन ऐसा मुझे फील होता है, ये ऑफिशियल आंसर तो है नहीं, पर हाँ फॉर श्योर टॉम क्रूज लॉन्ग टर्म के लिए ये कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे। ऐसा हुआ भी तो बस एक फैन सर्विस के लिए होगा। यहीं पर सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड आर्यन सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एज पर रिपोर्ट्स ओल्ड मार्वल मूवीज के भी एक्टर्स सीक्रेट वॉर्स में आ रहे हैं, तो क्या लगता है इन्हें एनफ स्क्रीन टाइम मिलेगा और क्या इससे स्टोरी में जस्टिस हो पाएगा। ऑनेस्टली बोलो तो ये रिपोर्ट सही भी निकली एंड सारे पुराने मूवीज के कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स में दिख भी गए, तो फॉर श्योर सबको स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाला। हाँ, बस सबका थोड़ा थोड़ा झलक मिल सकता है, सिमिलर वे में जैसे एंड गेम में हुआ था। एक तरह से कह सकते हो कि ये भी एक फैन सर्विस ही होगी। रही बात स्टोरी जस्टिफाई करने की, तो यार वो डिपेंड करता है कि उस टाइम तक ये लोग स्टोरी बिल्डअप कैसे करते हैं। जैसे एंड गेम में भी कई सारे कैरेक्टर्स थे जिनको बस कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया गया था, लेकिन आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया, तो फॉर श्योर सीक्रेट वॉर्स में भी ऐसा हो सकता है। भाई इवन सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जहां बहुत सारे वेरिएंट्स एक साथ दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस शेल्बी का कि क्या अल्ट्रॉन जिंदा है और इसके रिटर्न की क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के प्रोजेक्ट में। तो देखो, अल्ट्रॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो बस एक एआई है जो कि क्लाउड में रहता है, और एक ऐसे एडवांस्ड एआई को मानना इजी तो है नहीं। ऊपर से जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसकी डेथ दिखाई गई है, फॉर श्योर वो उसके फिजिकल फॉर्म की डेथ है। और यार ऊपर से तो अब मल्टीवर्स है, तो ऐसे कई अल्टरनेट यूनिवर्स हैं जिसमें अल्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। हमने व्हाट इफ में भी अल्ट्रॉन को देखा एंड इवन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर टीवीए बियॉन्ड टाइम है, वो थ्रू आउट एवरी टाइमलाइन एग्जिस्ट करते हैं, वो एक ही टाइम पर 200 बीसी एंड 2009 एडी के अल्टरनेट टाइमलाइन को प्रून कर सकते हैं, तो टीवीए में टाइम कैसे काम करता है। तो देखो, लोकी की सीरीज में ही क्लियरली बता दिया गया था कि वो लोग आउटसाइड स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करते हैं, विच मींस कि वहां टाइम मूव नहीं करता है बल्कि कांस्टेंट है। तो हाँ, आपने पूछा हाउ टाइम वर्क्स इन टीवीए, आंसर इज टाइम डू नॉट वर्क्स इन टीवीए। टीवीए में टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य का कि ही हू रिमेन्स ने कभी कैंग के दूसरे वेरिएंट्स को एग्जिस्ट ही नहीं होने दिया किसी भी टाइमलाइन में, तो जैनेट जब क्वांटम रिल्म में फंसी थी तो वो कैंग से कैसे मिली। तो पहले मैं यहाँ आपके क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूँ। देखो, ही हू रिमेन्स ने कैंग के वेरिएंट्स को एग्जिस्ट होने से नहीं रोका था, बल्कि वो सारे वेरिएंट्स अपने अपने टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते थे। इसको ऐसे समझो कि वो सब एग्जिस्ट करते थे लेकिन किसी दूसरे टाइमलाइन में जा नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही लोकी के एंडिंग में वो कांड हुआ, ये सारी ही टाइमलाइन एक दूसरे से कोलाइड होने लगे और इधर के वेरिएंट्स उधर ट्रैवल करने लगे, जो कि ऑब्वियसली कैंग का हर वेरिएंट चाहता है डिफरेंट टाइमलाइंस में रूल करना। इसलिए अपकमिंग 2 फेज में हमें इस कैरेक्टर के कई सारे वेरिएंट्स दिखेंगे। रही बात की जैनेट कैंग से कैसे मिली, तो ये हम लोग एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया के ट्रेलर से अज्यूम कर रहे हैं, और अगर वो सही में उससे मिली भी है या उसके बारे में जानती भी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये वेरिएंट क्वांटम रिल्म में ही फंसा हुआ था सालों से, सिंस ही हू रिमेन्स ने उसको कभी निकलने ही नहीं दिया। लेकिन सिंस अब वो नहीं है, ऑलरेडी मल्टीवर्स वाला कांड हो चुका है, तो ये कैंग के इस वेरिएंट को पॉसिबिलिटी लगी कि हाँ, अब राइट टाइम है बाहर निकलकर अटैक करने का। कैंग से रिलेटेड क्वेश्चन दी गाय ने पूछा है कि अब एमसीयू में कैंग आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है आयरन लैड के आने का। तो यार मैं श्योर हूँ कि आयरन लैड की स्टोरी लाइन यहाँ फॉलो की जाएगी। कब की जाएगी मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन कॉमिक बुक्स में भी इसकी जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी है और पॉपुलर भी। तो हाँ, चांसेस आर हाई, और कैंग का एक आयरन मैन जैसा वेरिएंट दिखाने का मौका मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले मिस करना चाहते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात का कि शक्तिमान के प्लॉट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। क्या इस मूवी में पुराने स्टोरीज को दिखाया जाएगा या फिर ये न्यू स्टोरी होगी। इसके ऊपर से क्या फ्यूचर है जूनियर जी एंड आर रहमान का। तो यार फाइनली मार्वल से हटकर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा। देखो, फॉर श्योर शक्तिमान के साथ ये लोग कुछ नया ही करने वाले हैं। इनकी स्टोरी मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ही होगी एंड साथ ही जो कल्चरल ऑथेंटिसिटी थी शक्तिमान की, वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ये लोग सीरीज से ही इस मूवी को कनेक्ट करें, मतलब कोई एक ऐसा सीन हो जहाँ पुराना शक्तिमान आकर अपना टाइटल किसी न्यू बंदे को दे, जिससे शक्तिमान के ओरिजिनल फैंस किसी न्यू एक्टर को एज शक्तिमान एक्सेप्ट कर पाएं। रही बात जूनियर जी आर रहमान के फ्यूचर की, तो देखो उस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर शक्तिमान ही था, और अगर इस कैरेक्टर की स्टोरी सक्सेसफुल हो गई तो फॉर श्योर उस टाइम के पुराने इंडियन सुपर हीरोज का फ्यूचर ब्राइट ही होगा। इसके बाद सीक गेमर ने पूछा है कि एज अ चाइल्डहुड हल्क फैन हल्क का फ्यूचर क्या है।
क्या इसकी कोई मूवी आएगी? तो देखो, हल्क की मूवी के राइट्स को लेकर हमेशा से ही इशू चल रहा है। ये राइट्स यूनिवर्सल के पास हैं, जिसके कारण मार्वल वाले इस पर कोई सोलो मूवी नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, कुछ रूमर्स जरूर आए थे कि जल्दी पूरे राइट्स मार्वल के पास वापस आ जाएंगे और इसके बाद इसकी सोलो मूवी बन सकती है। इवन रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए थे कि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन पे एक मूवी बनने वाली है। लेकिन शी हल्क में स्कार को देखने के बाद मुझे ये फील हुआ कि शायद इन फ्यूचर ये लोग हल्क से ज्यादा उसके बेटे पे फोकस करेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। इन द एंड क्वेश्चन है क्रिस्पी कैस्पर का कि डेयरडेविल अंधा है एंड इको गूंगी बहरी, तो दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? भाई, इस क्वेश्चन पे लाइक्स भी सबसे ज्यादा थे और इसका आंसर भी बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो, डेयरडेविल अंधा जरूर है, लेकिन किसी भी आंख वाले से वो ज्यादा देख सकता है, सुन सकता है। तुमने अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी है या फिर शी हल्क देखा है या इवन बेन एफ्लेक की डेयरडेविल वाली मूवी देखी है, तो तुमको पता ही होगा कि डेयरडेविल कितना साफ देख सकता है। भाई, वो बंदा सामने वाले बंदे का एग्जैक्ट मूवमेंट देख सकता है। सामने वाले बंदे का क्या, कोई अगर 2 किलोमीटर दूर भी होगा उसको भी साफ देख सकता है। तो हाँ, इको साइन लैंग्वेज में बात करेगी एंड डेयरडेविल अपने कानों से ये सब देख भी लेगा। इसमें लिटरली कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है अगर डेयरडेविल के एबिलिटीज के बारे में तुमको पता है तो यार होप सो कि आस्क नट का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अपने क्वेश्चंस एज ऑलवेज कमेंट कर देना, जिस पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा। चाइना में मूवीज इतना क्यों कमाती हैं, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना एंड फैंस को अब मार्वल मूवीज क्यों पसंद नहीं आती, ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।